बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। 4.2 में हम लोगों ने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जो कि बज़ाहिर क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन हम उनको रिड्यूस करवाते थे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो अब 4.3 एक्सरसाइज में हम लोग ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि रेडिकल इक्वेशन होंगी। अब रेडिकल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिनमें रेडिकल का साइन हो। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब रेडिकल क्या है? तो रेडिकल हम स्क्वायर रूट को ही कहते हैं। अब इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स में हम लोग रेडिकल में एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो वन बाय वन इसकी टाइप को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और साथ में उसी टाइप का हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी टाइप 1 में हम कुछ इस तरह की रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा। जो रेडिकल फ्री एक्सप्रेशन होगा वही एक्सप्रेशन हमें रेडिकल के साइन के अंदर भी नज़र आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन रेडिकल फ्री होगा वही एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट ये होगी कि हम लोग अपनी उस मुकम्मल इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाएं। तो अब रेडिकल फ्री किस तरह से बना सकते हैं? साफ ज़ाहिर है, हम लोग इसका स्क्वायर ही लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह का ही क्वेश्चन है। अब ज़ाहिर हमें यहाँ पे ये फॉर्म बनती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम इसके सल्यूशन में जब जाएंगे तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो एलसीएम इसका 2 आएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x² माइनस x और माइनस का ये 14 बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इस 2 को हम राइट साइड पे मूव करवा देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x माइनस 6 बन जाएगा। अब फिर हमने चूंकि रेडिकल एक्सप्रेशन और रेडिकल फ्री एक्सप्रेशन को हमने एक ही साइड पे मूव करवाना है कुछ इस तरह से। तो अब ये 2x जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस 6 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 2 ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब माइनस x और माइनस 2x ये माइनस का 3x बन जाएगा और माइनस 14 को हम कांस्टेंट है तो इसको हम लास्ट पे मूव करवा देते हैं। तो अब देखें ये 2x² माइनस 3x और इस रेडिकल साइन के अंदर 2x² माइनस 3x ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो इस सूरत में इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होगा उसको हम किसी थर्ड वेरिएबल लेट से वो y है उसके इक्वल हम लेट करेंगे और उसके बाद हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर 2x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू y² आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए 2x² माइनस 3x की, तो प्लस 2 राइट हैंड साइड पे आके माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम 2x² माइनस 3x और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यूज हम उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी y² माइनस 2 प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब जब मजीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन इजीली हो सकती है क्योंकि हम इस मिडिल टर्म जो कि हमारे पास 6y है इसको हम प्लस 8y और माइनस 2y के साथ इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो प्लस का 6y भी बनेगा और मल्टीप्लिकेशन पे हमें ये माइनस का 16y² भी देगा। तो उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने कॉमन फैक्टर्स को निकालना होता है। तो अब इन दोनों टर्म्स में
कॉमन y है तो हम y को कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों टर्म्स में माइनस का 2 कॉमन है तो हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, तो बाकी हमारे पास फैक्टर्स जो बचेंगे वो y+8 होंगे। फिर चूंकि दोनों टर्म्स में y+8 कॉमन है तो गैर कॉमन हमारे पास y-2, ये दो फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें आंसर 0 दे रही है, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि या तो y+8 0 हो। अगर y+8 0 है तो इसका मतलब y =-8, या फिर y-2 0 हो तो इसका मतलब y =2। अब जब y =-8 है तो y को तो हमने रखा था 2x² - 3x + 2 स्क्वायर रूट के, तो इसका मतलब ये वाली टर्म =-8 होगी। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और 2x² - 3x + 2 बन जाएगा, और -8 का स्क्वायर चूंकि +64 होते हैं। अब 64 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का 64 बन जाएगा। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे -62 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो x² के कोफिशिएंट को हम लोग a का नाम देते हैं, तो x के कोफिशिएंट को हम लोग b कहते हैं, जो कि इस वक्त -3, और जो विदाउट x टर्म होती हैं वो कांस्टेंट होती है और वो -62 है। अब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करेंगे, और फिर हम जब इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, चूंकि b हमारे पास -3 है तो यहाँ पे हमने -3, फिर 20 का स्क्वायर होते हैं तो -3 का स्क्वायर -4ac, a और c की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, और इसी तरह से फ्रैक्शन में भी 2a, तो a की जगह पे हमने 2 प्लेस कर दिया। फिर अब ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 9, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 496 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 4 बन जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई वो 3 ± √505/4। अब y की चूंकि दो वैल्यूज़ थी, एक -8 और दूसरी 2, इसको पहले हमने -8 के लिए सॉल्व किया है। अब जब y = 2 होगा तो फिर इक्वेशन 2 हमारे पास ये बन जाएगी। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, और 2 का स्क्वायर 4 लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो -4, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये -2 बन जाएगा। अब देखें जी, इस टर्म की हम फैक्टराइजेशन इजीली करवा सकते हैं -4x + x के साथ। तो अब इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन है, और इन दोनों टर्म्स में से प्लस का 1, तो बाकी यहाँ पे x - 2 बच रहा है। अब फिर x - 2 कॉमन है और 2x + 1 गैर कॉमन था, तो हमने कुछ इस तरह से इसको राइट ऑन कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि या तो x -2 0 है, अगर x -2 0 है तो मतलब x = 2, या फिर 2x + 1 0 है, अगर 2x + 1 0 हो तो इसका मतलब x = -1/2 आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 2 ये रूट बने और 2 रूट्स हमारे पास ये बने हैं। अब ये रूट्स हमारी हर मिडिल टर्म को तो जस्टिफाई करेंगे, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी कि x² - x/2 -7 = x - 3 × 2x² - 3x + 2, तो ये वाला जो रूट है ये हमारी उस गिवन इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं करता। तो फिर ऐसा सल्यूशन जो हमारी गिवन इक्वेशन को जस्टिफाई ना करे, सेटिस्फाई ना करे, वो एक्सट्रेनियस रूट होता है। और ये दोनों जो सल्यूशन आए हैं ये दोनों को दोनों हमारी उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए फिर सॉल्यूशन सेट में हम सिर्फ इन 2 रूट्स को ही लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने जितने भी इसके सॉल्यूशन आएंगे इस एक्सरसाइज में 4.3 में, आपने वो तमाम सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करने, बल्कि एक एक की वैल्यू प्लेस करके चेक करना है कि क्या वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
अगर तो सेटिस्फाई करें तो वो सोल्यूशन सेट कहलाएंगे, वरना वो एक्सट्रेनियस रूट कहलाएंगे। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और साथ में एक नई टाइप को देखते हैं जिसमें हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी कि उसमें जो तीनों टर्म्स हैं वो रेडिकल एक्सप्रेशन में होंगी और लीनियर होंगी। तो उस सूरत में हम लोगों ने किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है x+7 प्लस x+2 इज इक्वल टू 6x+13। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके दोनों साइड्स पे स्केयर अप्लाई करेंगे। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम गिवन इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाएं। तो रेडिकल फ्री बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे स्केयर अप्लाई किया। तो यहाँ पे भी इस होल का स्केयर हो जाएगा और 6x+13 का भी स्केयर। अब ये तो a+b होल स्केयर की फॉर्म में है और यहाँ पे इसका स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 6x+13 और लेफ्ट हैंड साइड पे x+7 का स्केयर प्लस x+2 होल स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी हमने लिखना होता है। तो ए बी की जगह पे x+7 x+2 टर्म्स थी। अब यहाँ पे फिर इनके स्केयर्स तो स्केयर रूट से कट जाएंगे। इन दोनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्केयर प्लस 2x प्लस 7x और प्लस का ये 14 बन जाएगा। इसे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर 7x प्लस 2x, क्योंकि ये 9x बन जाएगा और यहाँ पे x प्लस x 2x, तो ये राइट हैंड साइड पे आके माइनस का 2x हो जाएगा और 7 प्लस 2 9 और ये भी राइट हैंड साइड पे आके माइनस का 9 बन जाएगा। अब फिर जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 6x माइनस 2x, तो ये 4x, 13 माइनस 9 प्लस 4। अब डियर स्टूडेंट्स 2 पूरी इक्वेशन में कॉमन है, तो 2 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड भी करवा सकते हैं। तो जब हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 2 रह जाएगा। अब हम लोग फिर से दोनों साइड्स पे इसका स्केयर लेंगे ताकि इस रेडिकल से अपने एक्सप्रेशन को आज़ाद करवा लें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्केयर लेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट और राइट हैंड साइड पे 2x प्लस 2 होल स्केयर लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर a+b होल स्केयर का जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये 4x स्केयर प्लस 4 प्लस 8x बन गया। अब ये x स्केयर राइट साइड पे आके माइनस का x स्केयर बन जाएगा, माइनस 9x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 4x स्केयर माइनस x स्केयर, तो ये 3x स्केयर प्लस 8x माइनस 9x माइनस का x और माइनस 10 ये बन जाएगा माइनस 14 प्लस 10। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कुछ इस तरह से कि हम इसको माइनस 6x प्लस 5x की फॉर्म में लिख सकते हैं इस माइनस x को, क्योंकि जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 30x स्केयर भी बनेगा और प्लस या माइनस करने पे हमें माइनस x भी देगा। अब फिर इन दोनों टर्म्स में से चूँकि 3x कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन है और बाकी दोनों टर्म्स के साथ हमारे पास x माइनस 2 बनेगा। तो अब फिर इनमें x माइनस 2 कॉमन और गैर कॉमन था 3x प्लस 5। इसका मतलब या तो x माइनस 2 0 है, अगर ये x माइनस 2 0 हो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, या फिर 3x प्लस 5 0 हो तो उस सूरत में x की वैल्यू आएगी माइनस 5/3। जब हमने चेक किया तो माइनस का 5/3 जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर ये माइनस 5/3 एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा, जबकि इसके अलावा अब हमारे पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू बची है जो कि x इज इक्वल टू 2 है। तो फिर सोल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 वैल्यू ही आएगी। अब इससे नेक्स्ट हम लोग रेडिकल एक्सप्रेशन की टाइप 3 को देखते हैं, लेकिन इस तरह का हमारी एक्सरसाइज में चूँकि कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को इसका तरीकाकार बता देता हूँ कि अभी हमने जो टाइप 2 देखी है उसमें तीनों टर्म्स जो थी वो रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में थी, लेकिन उनका जो रेडिकेंट था वो लीनियर थे। अब अगर रेडिकेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि वो तमाम की तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी
जब फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर लीनियर फैक्टर हर एक में से कॉमन जब हम निकालेंगे तो फिर ये हमारे पास टाइप 2 ही बन जाएगी। तो अब इससे नेक्स्ट टाइप 4 है। उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा कि दो टर्म्स जो हैं वो रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होंगी और क्वाड्रेटिक होंगी, और एक उसमें कांस्टेंट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों की एक्सरसाइज में हैं उनमें ये जो एम एक्स प्लस एन मतलब जो भी कांस्टेंट हुआ करेगा वो इन दोनों टर्म्स के स्केयर्स के डिफरेंस का फैक्टर होगा। दोबारा से बता रहा हूं कि इन दोनों टर्म्स के स्केयर का डिफरेंस यही वैल्यू हुआ करेगी। तो अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे लेता हूं। अब फिर इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने इस तरह के क्वेश्चंस में इनको ए और बी की फॉर्म में कुछ इस तरह से सपोज कर लेना है कि फर्स्ट टर्म को ए और सेकंड टर्म को बी का नाम दे लेना है। जब इसको हम ए और इस टर्म को हम बी कह रहे हैं तो फिर ये इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बन जाएगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 13 है इनके स्केयर्स के डिफरेंस का फैक्टर हुआ करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इनका स्केयर्स का डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट, 3x स्केयर माइनस 2x प्लस 9 लिखेंगे माइनस बी स्केयर। तो b का भी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया, 3x स्केयर माइनस 2x और माइनस का 4। अब जब हम इस माइनस को अंदर परफॉर्म करवाएंगे तो ये माइनस का 3x स्केयर प्लस 2x प्लस 4 बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये 3x स्केयर और ये माइनस का 3x ये भी कैंसिल आउट, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, 9 प्लस 4 13, और a प्लस बी भी 13 है। तो फैक्टर बन गया ये 13 भी इसका, ठीक है। तो अब a माइनस बी की वैल्यू फिर हमारे पास यहाँ से आएगी 1। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग 2 और 4 को जब ऐड करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2a इज इक्वल टू 14 की वैल्यू देगा, और जब हम 2 को डिवाइड करवाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब यही वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो फिर b की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। अब a और b ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इफ a इज इक्वल टू 7 देन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 7। अब इसको रेडिकल फ्री बनाने के लिए हम दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 7 का स्क्वायर 49। अब 49 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये माइनस का 40 बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसकी फैक्टराइजेशन इजीली हो सकती है माइनस 12x प्लस 10x माइनस 40 के साथ। तो इससे नेक्स्ट आप लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से कंप्लीट करना है। फैक्टराइजेशन आसान है, कोई मसला नहीं है। तो जब आप इसकी फैक्टर्स निकाल लो तो उसके बाद फिर आपने लिखना है कि इफ़ b इज इक्वल टू 6 देन दिस वन इज इक्वल टू 6। तो फिर उसको भी आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 4.3 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का किसी क्वेश्चन में या फिर ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को करते हुए किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझ तक ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।